अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाजरीन, आज बात करेंगे एक बार फिर से नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से। आप लोगों को पता भी है कि नूर मुकद्दम केस में तकरीबन 2 माह से जो है वो ज़्यादा टाइम दिया था ट्रायल के लिए, और वो मुकम्मल हो चुका है। फिर मज़ीद 6 हफ्तों का टाइम दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो भी अब जारी है। नूर मुकद्दम कत्ल केस का जो मरकज़ी मुलज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, अ, हमने पहले भी अपनी प्रोग्रामात में बता दिया था, और आज एक बार फिर जो है ना आप लोगों को बता देंगे यहाँ पे कि उन्होंने अपने पागलपन के लिए बहुत सारी कोशिशें शुरू कर दी है। काविश उनकी यही है कि किसी भी तरीके से ख़ुद को पागल डिक्लेयर करके यहाँ से जो है ना उनको कोई रिलीफ़ मिल जाए। तो उनके हवाले से उनको मेडिकल बोर्ड की तश्कील के हवाले से उनके लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी, और उस दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अतारफ बानी ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज तो कर लिया। अब फ़ैसला कब सुनाया जाएगा वो अदालत जो है ना हम आपको फिर आगाह करते रहेंगे, लेकिन दलाइल मुकम्मल होने के पर यह फ़ैसला महफूज किया गया। और दलाइल दरख्वास्त में ये बाकायदा तौर पे कहा गया कि उनकी दिमागी जो तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है, वो पागल है, वो ये है, वो है। तो एक कोशिश जारी है, बल्कि उनकी जो हरकत थी जब भी वो कोर्ट में आते हैं, तो उनकी जो हरकतें हैं उस वो ख़ुद को, उनकी कोशिश है, या तो उनको बाकायदा तौर पे ये समझाया गया है, क्योंकि जब शुरू में उन्होंने कोर्ट आना होता था तो शुरू में बड़ा एक ठीक-ठाक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करते थे, इवन मीडिया से भी बात करते रहते थे। अब कुछ पिछली कई समातों से जो पूरी दुनिया देख रही है मीडिया की तवासुत से, तो वो ऐसी हरकतें करना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये ख़ुद को एक पागल करार देने की कोशिश है। और उसी हवाले से दरख्वास्त भी आई थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में। आर्गूमेंट्स हो गए, उस पे दलाइल मुकम्मल हो गए, लेकिन आज उस केस में जो है जो मरकज़ी मुल्ज़िमान है, गवाहान, उनका आज जो गवाह है उसका उन्होंने इस्तिग़ासा किया, मुदस्सर नाम है उसका, और उन्होंने अपनी जो गवाही दी, गवाही बयान कलमबंद हो गया उनका। 2-3 बातें उन्होंने कह दी कि एक तो ये था कि जो डिवाइस है जो मिला था उनका, उसका नंबर और मेक मॉडल जो है उन्होंने नहीं बताया। पुलिस के साथ गया था, और डीवीआर जो मेमोरी कैपेसिटी थी उनके हवाले से भी उन्होंने ना ही कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर ने मुझे कहा था, और मुझे याद नहीं है कि कितने मिनट की जो वीडियो है वो थी, या सारी कार्रवाई में कितना वक़्त लगता है। तो उन्होंने ऐसा कुछ वाज़े तौर पे नहीं बताया था, लेकिन ज़रूर ये बताया कि 21 जुलाई को 3 बजे सुबह हम थाने गए थे, और वहाँ वीडियो मुंतकिल करने के बाद मैंने जो फ़र्द मकबज़ी पर दस्तखत जो है वो नहीं किए। डीवीआर का जो सिस्टम था वो फर्स्ट फ्लोर टीवी लाउंज में लगा था। अब आज भी चूँकि वो वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो गई थी, और नेशनल मीडिया ने भी चलाई थी, जो नूर मुकद्दम मरहूमा की जो वीडियोस थी, जो वो छलांग लगाते उनके घर से, और वो घसीट के बालों से घसीट के वापस ले जाते। तो आज पता नहीं कौन सी वीडियो थी, लेकिन जो वकील है अकरम कुरैशी, उन्होंने आज अदालत से इस्तदा की कि एक वीडियो है वो दिखाना चाह रहे हैं, तो जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं उनको निकाला जाए। जिस पर अदालत ने मीडिया जो रिपोर्टर्स है, कोर्ट रिपोर्टर सहाफ़ियों को निकाला, जो गैर मुतल्लिका वकलात हैं उनको भी निकाला, और कमरे अदालत के जो दरवाज़े हैं वो बंद कर दिए। कमरे अदालत के दरवाज़े बंद करने के बाद जो है वो उनकी वहाँ पे वीडियो दिखाई गई, और उसके बाद उन्होंने दोबारा जो जब वीडियो दिखाई गई तो उसके बाद जो है ना कमरे अदालत के दरवाज़े खोल लिए गए। अब यहाँ पे उन्होंने जो शाखावर है, नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम के वकील है, उन्होंने भी इस जो मेडिकल बोर्ड के हवाले से दरख्वास्त आई थी उसकी मुखालफत की थी, और उन्होंने भी यही बात की थी कि सारे मुल्ज़िमान ने दस्तखत किए, इसने मुल्ज़िम ने दस्तखत नहीं किए, क्योंकि उनको पता है जो चीज़ें हैं, जो गवाहान हैं। और इतने जो भी यहाँ पे ये कोर्ट्स में आते रहे, शुरू में ठीक रहे, फिर बाद में इनकी जो हरकतें ऐसी शुरू हो गई, वो ख़ुद को पागल डिक्लेयर करना चाहते हैं, जो कि एक कोशिश है उनकी, हकीकत में इस तरह कुछ नहीं है। साथ साथ यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जो एक दरख्वास्त थी
उनका ये भी हवाले दिया कि दरख्वास्त स्टेट कौंसल ने दायर की, चूँकि बनती ही नहीं है। अब स्टेट कौंसल जो है वो किसी मुल्ज़िम के हवाले से दरख्वास्त नहीं दायर कर सकती। जो इसमें यहाँ पे फिर एक वकील है, उन्होंने ये भी कहा कि जो समाअत थी ये दफ़ा 201 में लगाई गई है, और एक कंपनी का उन्होंने ज़िक्र किया कि एक कंपनी है, ज़ाकिर जाफ़र की कंपनी है, अहमद जाफ़र के नाम से। अहमद जाफ़र के नाम से कंपनी है, और तस्वीर जो है उस पर ज़ाहिर जाफ़र की लगी है। जहाँ पे ये वाक़या हुआ है वहाँ पे जो है कंपनी के ब्रांच का दफ्तर बना था, और वहाँ पे ही ये जो मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, वो बच्चों के काउंसलिंग करता था। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि अगर ये जो बंदा जिसने एक मासूम लड़की को जो है ना इस किस्म के दर्दनाक कत्ल किया उसने, ये कैसे काउंसलिंग कर सकता है? इस बंदे को यूएस से 2016 में डिपोर्ट किया गया है। ये नशे का आदी था। यहाँ पे इवन द ड्रग्स के हवाले से जब ये कत्ल हो गया और पुलिस चाहे वकूफ़ पर पहुंची, और वहाँ से नूर मुकद्दम की जो तस्वीरें, डेड बॉडी की जो तस्वीरें सामने आ गई, उसमें भी वहाँ पे ड्रग्स जो है वो पूरे कमरे में बिखरे पड़े हैं। अगर यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि ये कंपनी है, ये काउंसलिंग करता है, तो ये बच्चों की किस किस्म की काउंसलिंग करता था? क्या ये बच्चों को कहीं ड्रग्स की लत में तो नहीं डाल रहा था? खैर, जो भी है उन्होंने जो किया, अब ये एग्जैक्टली फिगर आउट करना है, लेकिन इतना कंफर्म नहीं है कि उन्होंने सिर्फ आज अदालत को ये बताया गया कि उन्होंने बच्चों का काउंसलिंग करना था। तो नाज़रीन, जिस तरह हमने पहले भी कहा था एक दो वीडियोज़ में कि ये जो बंदा है ये ख़ुद को पागल करने की बेतहाशा कोशिश कर रहा है, फिर उनकी मेडिकल बोर्ड के लिए भी दरख्वास्त दायर की गई है, और वो मेडिकल बोर्ड जो है वो अदालत के ऊपर है। उन्होंने आज आर्गूमेंट्स के बाद फ़ैसला महफूज तो कर लिया, लेकिन अदालत ने देखना है कि क्या इस बंदे को मेडिकल बोर्ड की ज़रूरत है। अगर है तो शायद अदालत फ़ैसला करेंगी। फ़ैसला महफूज है। बाकी जो दीगर जो मेन मरकज़ी केस है उस पे गवाहान का बयान जो है वो कलमबंद किया जा रहा है, और 12 जनवरी तक जो है वो आइंदा की समाअत गई है। केस का जो फ़ैसला आएगा मेडिकल बोर्ड के हवाले से, जो भी फ़ैसला आएगा हम आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।